बाबा के यज्ञ के अंदर में या फिर साइंस के क्षेत्र के अंदर भी अगर देखा जाए तो कितने अनेक प्रकार के नए नए साधन, नए नए टेक्नोलॉजी, हर रोज़ नए नए वर्जन आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि मानव की मानसिकता कुछ नए के लिए है, नवीनता के लिए है। इसीलिए यज्ञ में हमारे शुरू से जो भी बने हुए बाबा के चित्र हैं, उन चित्रों पर आधारित हम बहुत समय से अपना 7 डेज कोर्स तो करते आ रहे हैं, कराते आ रहे हैं। लेकिन आज हर एक क्षेत्र को, हर एक क्षेत्र तक बाबा के ज्ञान को पहुंचाने के लिए वर्गीकरण की सेवाओं के अंतर्गत भी विविध कोर्सेज विकसित हो चुके हैं। इसी प्रकार से यज्ञ के अंदर 7 डेज कोर्स या फिर मेडिटेशन के लिए भी कुछ नवीनता लोगों को मिले, कुछ वो उसका अनुभव कर सके। इसी लक्ष्य को ध्यान में रख कर के इस मेडिटेशन कोर्स के अंदर नया कुछ जो जोड़ा है या जो कुछ आज हमको नया सीखने के लिए मिलेगा आज के इस ट्रेनिंग के कार्यक्रम के अंतर्गत। तो आज इस ट्रेनिंग का यहाँ आयोजन किया गया है जिसमें आप सब यहाँ आमंत्रित हैं। तो सर्वप्रथम आज के इस कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत परम पिता परमात्मा, जिनकी सुंदर प्रेरणा से आज के इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है ट्रेनिंग का, तो मैं परमात्मा का आवाहन करते हुए अपने तहे दिल से बाबा का स्वागत करती हूँ। स्वागत, स्वागत और स्वागत। तत्पश्चात आज के कार्यक्रम की आयोजिका, संयोजिका, ग्राम विकास प्रभाग की अध्यक्षा, परम श्रद्धेय, परम वंदनीय उत्तर गुजरात की एडमिनिस्ट्रेटर, लगभग 20,000 भाई बहनों का कुशल संचालन पुरुषार्थ की ऊंचाइयों तक ले जाने वाली हमारी ऐसी वंदनीय राजयोगिनी सरला दीदी जी, उनका भी मैं आपकी तरफ से, अपनी तरफ से, दिल की गहराइयों से जोरदार करतल ध्वनि के साथ में स्वागत करते हैं। स्वागत, स्वागत और स्वागत। हमारे बीच में हमारे मेहमान, कहूँ मेहमान तो नहीं, लेकिन हमारे अपने ही घर के प्रकाश भाई, जो विसनगर से साकरचंद यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हैं, जिनका हमें खूब खूब सहयोग हमेशा प्राप्त होता रहा है। आप हमारे निमंत्रण को मान देकर के, स्वीकार करके हमारी इस ट्रेनिंग में 4 चांद लगाने के लिए उपस्थित हैं। तो आपका भी खूब खूब अभिवादन, अभिनंदन और स्वागत, स्वागत और स्वागत। साथ साथ हमारे खास इस ट्रेनिंग के लिए पधारे हुई फैकल्टी और विशेष आज के इस कार्यक्रम के अंदर हमारे मेहमान योगेश भाई पटेल, चेयरमैन आरजे इंटरनेशनल स्कूल मेहसाना से विशेष हमारे आमंत्रण को मान दे करके आप पधारे हैं। तो आपका भी आपके घर में, भगवान के घर में तहे दिल से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आज ट्रेनिंग के लिए खास हमारे बीच में जो हमारे भाई बहनें पधारे हैं, मुकेश भाई जो यहाँ इसके कार्यकारी सदस्य शिक्षा प्रभाग विशेष जयपुर पिंक सिटी, हमारे बीच आप आए हैं। आपका अपना घर है, आपका अपना परिवार है, तो आपके परिवार में आपका ही अपने स्वागत करते हैं। स्वागत, स्वागत और स्वागत। साथ साथ सुप्रिया बेन, कोऑर्डिनेटर राज्य योगा थॉट लैब माउंट आबू से विशेष समय निकाल करके आप सेवाओं में अब हमारे बीच उपस्थित हैं। आपका भी तहे दिल से स्वागत है, स्वागत है। और विशेष चित्रा बेन और आज के मंच का कुशल संचालन करने के लिए ममता बेन भी हमारे बीच उपस्थित हैं। तो आप सभी का पुनः तहे दिल से स्वागत, स्वागत, स्वागत। ओम शांति।
कुसुम दीदी का भी स्वागत है। आज के इस शिक्षा प्रभाग के कार्यक्रम में हम सभी के बीच में हमारी आदरणीय सुप्रिया बहन जी हैं। आप कोऑर्डिनेटर राजयोगा थॉट लैब माउंट आबू से पधारी हैं। आपके सरल चित्त स्वभाव से हम सभी परिचित हैं। बहुत सुंदर कोऑर्डिनेशन कर रही हैं और पूरे भारतवर्ष में राजयोगा थॉट लैब के जो कॉन्सेप्ट हैं उनको पूरे भारतवर्ष में प्रचार प्रसार आप कर रही हैं। बचपन से ही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई हैं और वर्तमान समय आप माउंट आबू में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रही हैं। इस ट्रेनिंग का जो लक्ष्य उद्देश्य और शिक्षा प्रभाग की सेवाएं हैं उनके लिए आपको आमंत्रित करती हूँ। आप अपनी वाणी से सबको लाभान्वित करेंगी। आदरणीय सुप्रिया बहन जी, कोऑर्डिनेटर राजयोगा थॉट लैब। ओम शांति। आज जिस माहौल में हम लोग यहाँ बैठे हैं हम सभी जानते हैं। पहले भारत पे एक आक्रमण हुआ, उसके बाद हम जानते हैं कि किस तरीके की स्थिति, एक संघर्ष चल रहा है। लेकिन ये सिर्फ अगर आज हम देखें तो आज की स्थिति ना सिर्फ एक राष्ट्रीय सुरक्षा की बात है बल्कि एक आत्मिक चेतना की पुकार है। क्योंकि अगर हम सरहद पे देखें तो सरहद पे तो हमारी सेनाएं, जितने भी सेना बल हैं वो हमारी सीमाओं को सुरक्षित रख रहे हैं। लेकिन हम सभी को अपने से पूछने की आवश्यकता है कि क्या हम अपने मन के अंदर जो शुभ भावनाएं हैं, प्रेम की भावना, शांति की भावना, उस इंसानियत की सीमाओं को हम सुरक्षित रख पा रहे हैं? क्योंकि जब अंदर हमारे अंदर किसी भी तरीके की नकारात्मक भावना होती है, कोई क्रोध की भावना, एंगर, ग्रीड, जेलसी, स्ट्रेस, तो ना सिर्फ आंतरिक रूप से हम असुरक्षित हो जाते हैं लेकिन ये कहीं ना कहीं ये भावनाएं बाहर मैनिफेस्ट होती हैं, जो आज हमें दिखाई दे रहा है। एक उसका स्वरूप ले लेती हैं। और हमारे एजुकेशन विंग की यही एक लक्ष्य रहा है शुरू से कि युवाओं के अंदर वो मूल्यों को लेके आएं, ताकि वो अंदर जब अपने अंदर वो शांति, प्रेम, खुशी, उस सद्भावना की भावनाओं को लेके चलेंगे तो सिर्फ क्या होगा, वो अपने जीवन को ही खुशनुमा नहीं बना सकते लेकिन पूरे राष्ट्र को भी वो सुरक्षित कर सकते हैं, खुशी दे सकते हैं, अपने परिवार को भी खुशी दे सकते हैं। आज हम देखें, हम बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स तो बना रहे हैं लेकिन उनके अंदर वो प्यार की भावना, लव, कंपैशन नहीं है। हम डिग्रीज दे रहे हैं लेकिन उनके अंदर वो संस्कार नहीं हैं। और इसीलिए हमारे एजुकेशन विंग ने दोनों चीज़ों को, स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को और करिकुलम में हम कैसे वो स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को इंटीग्रेट करें, वो सेवाएं हम करते रहते हैं। और उसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो हमारा रहा है वो है राजयोगा थॉट लैब का प्रोजेक्ट, जो कॉलेजेस के कैंपस के अंदर ही एस्टेब्लिश किया जाता है। जहाँ पे जब एक युवा आता है, जहाँ पे एक स्टूडेंट आता है तो उसे सिखाया जाता है कि कैसे ना सिर्फ वो अपने विचारों को समझे लेकिन उसे ट्रांसफॉर्म करे, उसे एम्पावर करे, अपने अंदर वो वैल्यूज़ को उतारे। और हमारे आज हमारे बीच में आदरणीय प्रकाश भाई जी और योगेश भाई जी भी हैं और उनको इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा ब्रीफ भी किया गया कि कैसे कई बच्चों के जीवन में बहुत सकारात्मक परिवर्तन आया है। क्योंकि साधन तो बढ़ते जा रहे हैं। आज अगर हम देखें, एक व्यक्ति के हाथ में आपने एक गन दे दी, उसने क्या कर दिया, दूसरे के जीवन को खराब कर दिया। और वहीं एक के हाथ में गन दी जा रही है तो वो अपने राष्ट्र को क्या कर रहा है, सुरक्षित कर रहा है। तो साधन तो बढ़ते जाएंगे लेकिन उन साधनों का सदुपयोग वो युवा कैसे करे,
कैसे अपने को सशक्त करे और राष्ट्र को, अपने परिवार को कैसे सशक्त करे, उसके लिए हम लोग कई वर्कशॉप्स भी करते हैं, सेमिनार्स भी करते हैं। अभी रिसेंटली हमने एक और प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जिसका नाम है लीप। लीप का अर्थ है लीडरशिप इन एथिक्स, अवेयरनेस एंड पर्पस। क्योंकि हर कोई लीडर बनना चाहता है, लेकिन लीडर में क्या होने चाहिए, वो वैल्यूज़ होने चाहिए, एक अवेयरनेस होनी चाहिए, जागृति होनी चाहिए कि मैं क्यों, मैं आगे हूँ तो क्यों हूँ। एक सेंस ऑफ पर्पस होना चाहिए कि हमें जीवन को परिवर्तन करना है, अपने सकारात्मक जीवन का परिवर्तन लेके आना है। और इस प्रोजेक्ट के अंदर हम कई तरीके के वर्कशॉप्स कर रहे हैं, सेमिनार्स कर रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करा रहे हैं, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ये भी कराने का पूरा हमारा लक्ष्य है। खास करके जो भी हमारे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे इस तरीके के प्रोग्राम्स कराए जाएं जहाँ पे बच्चे को कंपैशनेट लीडरशिप के बारे में अवेयरनेस आए, इमोशनल इंटेलिजेंस, स्ट्रेस फ्री लिविंग, हार्मनी इन रिलेशनशिप, सेल्फ एस्टीम को कैसे वो अपने आगे अपनी की ग्रोथ लेके आएँ, इस तरीके के जो टॉपिक्स हैं उस पर वो वर्कशॉप्स करें, मनन चिंतन करें, रिफ्लेक्शन करें। यही इस ट्रेनिंग की भी जो है एक लक्ष्य रहता है, सिर्फ ज्ञान देना नहीं, लेकिन हम क्या करें, हम खुद रिफ्लेक्ट करें कि कहाँ ऐसी कमियां हैं जो हमारे अंदर रही हुई हैं और उसको हम भर के हम आगे बढ़ सकते हैं। देन एवरीवन कैन बी अ लीडर। एक छोटा बच्चा भी लीडर बन सकता है, एक घर गृहस्थ में रहती हुई एक हाउसवाइफ भी लीडर होती है, हर कोई लीडर बन सकता है अपने क्षेत्र में, क्योंकि लीडर माना जो एम्पावर करे खुद को और दूसरों को समय आने पे। और आज के समय में जैसे हम स्थितियों को देख रहे हैं, आज युद्ध तो यहाँ पे युद्ध की वो दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे अभी एक बहन का रिसेंटली कल परसों में फ़ोन आया, वो ऑस्ट्रेलिया में है और वो वहाँ पे घबराई हुई हैं कि भारत में युद्ध चल रहा है। यानी आप ये देखिए एंग्जाइटी लेवल्स कितने बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोगों के अंदर घबराहट है, कहीं पे भी वो संघर्ष देखते हैं, कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं, अंदर कॉन्फ्लिक्ट है तो वो बाहरी कॉन्फ्लिक्ट क्या करता है, उसको और बढ़ा देता है। तो ऐसे समय में हमें ज़रूरत है कि हम अपने आप की आंतरिक सुरक्षा अपने गुणों से, अपने मूल्यों से बढ़ाएं, और यही एजुकेशन विंग लगातार करता जा रहा है। हम लोग यूथ के प्रोग्राम्स करते हैं। अभी रिसेंटली एक प्रोग्राम माउंट आबू में भी हुआ था, जहाँ पे 16 से 25 वर्ष के बीच में जो युवा हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए वर्कशॉप हुई थी, एक पूरा रिट्रीट रखा गया था। छोटे बच्चों के लिए, स्कूल के बच्चों के लिए, 9 साल से लेके 15 साल तक के बच्चों के लिए अभी समर कैंप्स भी विभिन्न स्थानों पर होते रहते हैं। अगेन उनको यही मूल्य शिक्षाओं के बारे में सिखाया जाता है और फन एलिमेंट के साथ सिखाया जाता है। उनको फन भी होता है, क्रिएटिविटी भी होती है, उसके साथ सिखाया जाता है, ताकि एक बच्चा जब बड़ा हो वो सिर्फ एक जॉब की बात नहीं है, जॉब ही ना सिर्फ करे लेकिन जीवन जीना भी सीखे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी यहाँ आए हैं और हम सभी बहनों का यही लक्ष्य है कि हम खुद को भी जागृत करें और जो भी आत्माएं हैं उनको भी जागृत करें। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रिया बहन ने बताया शिक्षा प्रभाग यज्ञ की नींव से ही बहुत ही मजबूत होकर के समाज को शिक्षित कर रहा है और हम सभी को स्पिरिचुअल एजुकेशन दे रहा है। तो ये स्पिरिचुअल एजुकेशन देने वाली वर्ल्ड की प्रथम और आज भी कहे तो इकलौती संस्था है जो स्पिरिचुअल एजुकेशन दे रही है। और NEP 2020 में भी सरकार को भी ये समझ में आया है कि आज समय की मांग वो स्पिरिचुअल एजुकेशन है। इसीलिए शिक्षा प्रभाग के द्वारा चाहे थॉट लैब हो
चाहे लीप प्रोग्राम हो, चाहे राइजिंग इंडिया का प्रोग्राम हो, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, वैल्यू एजुकेशन के कोर्सेस हो, ये सब के माध्यम से हम समाज को स्पिरिचुअल बनाना चाहते हैं ताकि संकट की घड़ी में भी अपनी मानसिक स्वस्थता को बनाए रखें। आज के इस कार्यक्रम में मैं निवेदन करूंगी, शुभकामनाओं के लिए हमारे आदरणीय प्रकाश भाई यहाँ पर उपस्थित हैं। आप साकरचंद पटेल यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हैं और आपने तो शिक्षा की मशाल समाज के लिए जलाई है, तो आज भी हम सभी के बीच में आपकी शुभकामनाएं रखेंगे। आदरणीय प्रकाश भाई। ओम शांति। आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी सरला दीदी जी, आज हमारे बीच इस सेमिनार में पधारे हुए हमारे मेहमान और ब्रह्मा कुमारी सुप्रिया जी, ब्रह्मा कुमारी ममता बहन, मेरे पास बैठे हुए ब्रह्मा कुमार मुकेश भाई, मेरे साथ आए हुए हैं योगेश भाई पटेल जो चेयरमैन हैं आरजे इंटरनेशनल स्कूल, और यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी कुसुम बहन, आप सब ब्रह्मा कुमारी बहनें। पहले तो हम सब जानते हैं कि भारतवर्ष में युवा शक्ति सबसे ज़्यादा दुनिया के अंदर है, और ये युवा शक्ति को चैनलाइज करना ये बहुत बड़ी चुनौती है। मैं समझता हूँ कि थॉट लैब जैसे प्रोजेक्ट से हम समाज के युवाओं को एक अच्छी सोच दे सकते हैं, जिसके ज़रिए वो अपने नॉलेज के साथ स्पिरिचुअलिटी को साथ में समझे, और दोनों मिलके अगर आगे बढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ कि एक स्वस्थ समाज की रचना हो सकती है। अभी जो विश्वविद्यालय के अंदर हम लोग एजुकेशन देते हैं तो हमको पता चला है कि बच्चों के अंदर स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है, एंग्जाइटी भी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो आत्मदाह या फिर सुसाइड या फिर बीच में से अपनी स्टडी को भी छोड़ रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में हम अगर उनको स्पिरिचुअलिटी से जोड़े तो उनकी अंदर की जो मानसिकता है उसको हम सुदृढ़ कर सकते हैं, और वो भी अपनी जीवन का मूल्य को समझ सकते हैं, और अपने जीवन का जो महत्व है वो अपने परिवार के लिए तो है, अपने देश के लिए भी है और खुद के लिए भी है। अगर वो उतना चेतना अगर उनके दिमाग में, उनके मानसिक स्वस्थता में हम दे पाएँ तो हो सकता है कि वो भी एक स्वस्थ नागरिक की जगह अपने को समझे और वो फिर समाज और अपने कुटुंब के लिए आगे बढ़े। आज के दौर में NEP 2020 हम समझते हैं कि सालों के बाद हमारी एजुकेशन प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए नई पॉलिसी बनाई गई है, और उसके अंदर भारतीय मूल्य को ज़्यादा महत्व दिया गया है। UGC ने फ़िलहाल एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके अंदर हर एक विश्वविद्यालय में IKS सेंटर होना चाहिए, मतलब इंडियन नॉलेज सेंटर। तो उसके अंदर ये थॉट लैब एक ऐसी बहुत बड़ी शक्ति है कि जिसकी वजह से हम लोग बच्चों को सही दिशा दे पाएँ। और आज के दौर में बच्चे भी उतने इंटेलिजेंट है कि अगर उनको प्रॉपर चैनलाइज किया जाए, उनको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ा जाए, उनकी शक्ति जो है उसको जगाया जाए, तो मैं समझता हूँ कि स्वस्थ समाज के लिए खूब आवश्यक है। और आज जब समग्र नॉर्थ गुजरात की ब्रह्मा कुमारी बहनें यहाँ पर थॉट लैब के बारे में ये सेमिनार में उपस्थित हैं, तो आप भी थॉट लैब का महत्व समझ के हमारे समाज में भी ये बात लेके जाएंगी। और मैंने आज मुकेश भाई और ममता जी को आमंत्रित किया है कि आप भी हमारी साकरचंद पटेल विश्वविद्यालय में आइए और हमारे फैकल्टी मेंबर और हमारे स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन करिए, तो उनको भी अवगत किया जा सके कि भाई थॉट लैब से क्या लाभ हमको हो सकता है। और मैं एश्योरेंस देता हूँ कि साकरचंद पटेल यूनिवर्सिटी में हम जल्द से जल्द IKS सेंटर के अंदर थॉट लैब का भी इंक्लूज़न करेंगे, जिसकी वजह से हमारे बच्चों को भी उसका लाभ मिले। थैंक यू वेरी मच। मुझे यहाँ बुलाया, आपके बीच में मेरा सम्मान किया, इसके लिए मैं आदरणीय सरदार दीदी का खूब खूब आभारी हूँ। और हमारी विश्वविद्यालय
ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ सालों से काम करती है और भविष्य में भी हमारे लिए जो भी जिम्मेदारी दीदी देंगी हम अच्छी तरह से उसको निभाने के लिए प्रयत्न करेंगे। अस्तु। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश भाई ने जैसे कहा कि उत्तर गुजरात में भी एक थॉट लैब बनेगी, वैसे जयपुर में जब ऐसा ही प्रोग्राम हुआ तो थॉट लैब के बारे में तत्कालीन गवर्नर कलराज मिश्रा जी ने सुना तो उन्होंने यही कहा था कि मैंने आज तक साइंस की लैब सुनी है, मेडिकल में जो लैब होती है, फार्मेसी में लैब है, ऐसी लेबोरेटरी तो सुनी है, लेकिन थॉट की भी कोई लेबोरेटरी होती है वो मुझे आज ही पता चला है। तो इस प्रकार से एक इनोवेटिव आइडियाज़ को लेकर के हम शिक्षा प्रभाग की ओर से, ब्रह्मा कुमारीज़ की ओर से आगे बढ़े हैं और आप यहाँ पर इनिशिएट लेंगे। और साथ में योगेश भाई ने भी कहा है कि क्योंकि ये खाली यूनिवर्सिटी के लेवल के लिए भी नहीं है, ये स्कूलों में भी हम थॉट लैब खोल सकते हैं, कंपनीज़ में भी खोल सकते हैं। तो ऐसी जगह पर खोल सकते हैं जहाँ लोगों का स्ट्रेस लेवल थोड़ा कम हो, और जब स्ट्रेस लेवल कम होता है तो इनर पावर बढ़ता है, और इनर पावर बढ़ता है तो वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ती है। जब वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ती है तो कार्य बहुत अच्छा होता है। जैसे हमारे ब्रह्मा कुमारीज़ में हमारी आदरणीय सरला दीदी के अंडर में हम सभी बहनें ट्रेनिंग लेकर के राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करती हैं, तो बड़े से बड़ा कार्यक्रम, हजारों लोगों का कार्यक्रम भी बिना स्ट्रेस लिए हम पूरा कर सकते हैं। तो ये थॉट प्रोसेस तो ब्रह्मा कुमारीज़ की पहले से ही रही है। तो आज खाली इसमें थोड़ा सा हमने इनोवेटिव आइडियाज़ दे करके स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है और इस ट्रेनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया है। अभी मैं आमंत्रित करती हूँ, मेहमानों से निवेदन है आज के इस कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन करके उद्घाटन करेंगे। तो मंचस्थ मेहमानों से निवेदन है, इस शिक्षा के ज्ञान के प्रकाश को प्रकाश भाई और योग युक्त योगेश भाई के आदरणीय सरला दीदी के सानिध्य में हम सभी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्घाटन करेंगे। जैसे ज्ञान का प्रकाश है, दीप से दीप जला करके हम ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं, ऐसे ही परमात्मा शक्तियों के माध्यम से परमात्मा के ज्ञान से खुशबू फैलाते हुए, ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए एक दूसरे के साथ मिल करके हम सभी ज्ञान का दीपक जलाएंगे। सभी मंचस्थ मेहमानों से निवेदन है कि दीप प्रज्वलन कर आज के इस कार्यक्रम का हम उद्घाटन करेंगे। शुभ भावना, शुभ कामना, श्रद्धा, इन सभी का संगम और समन्वय शिक्षा के माध्यम से हम सभी के बीच में फैलाते हैं। दीप से दीप जलाकर एक दूसरे को प्रेरित करते रहें और इसी प्रेरणा से हम सभी ज्ञान के दीपक को जलाते रहे और ये अविरत रूप से जलता रहे। हम सभी शुभकामनाएं देते हैं। परमात्मा पिता के इस कार्य को हम बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ाएं। भारतवर्ष का एक एक बच्चा राजयोग सीख करके अपनी मानसिक स्वस्थता प्राप्त करके देवी देवताओं जैसा जीवन बनाए और राम राज्य हमारे इस देश में प्रस्थापित हो जाए, ऐसी कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आदरणीय प्रकाश भाई हम सबके बीच से विदा ले रहे हैं। एक बार करतल ध्वनि से आप स्वागत कीजिए। मैं आमंत्रित करती हूँ योगेश भाई पटेल जो चेयरमैन हैं आरजे इंटरनेशनल स्कूल महसाना से। आप भी इस प्रसंग पर अपनी शुभकामनाएं देंगे। आदरणीय योगेश भाई पटेल। First of all, I heartily welcome all the dignity on the dais. Today you all have invited me and I really thanks to all of you. Main thing, today I am saying that all the schools, colleges are giving good education, but with the education, this spiritual activity
is must be required to build a good person. I am running the institution last since 2002, and strictly I implement this good spiritual activity with the education. We have the RJ International School, Sarda campus and Swastik group in Ahmedabad. All the students are strictly follow this spiritual activity. All the teachers are giving good education with spiritual activity. And I think that only the spiritual activity build a good person with education. So only education is not sufficient to make a good person. And if we can't build good person, we can't be good society, we can't build good country. So this activity by Om Shanti group is doing excellent, and I heartily invite to all great leaders and great person who are doing this spiritual activity in our campus and make our students strong in all ways and all the direction. So I heartily thanks to all of you, and I heartily thanks to all the leaders and all the members who have invited me and give me the opportunity to speak something. And thanks to all of you, you have listening me. Thank you very much. Thanks a lot. थैंक यू वेरी मच। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी जानते हैं, जैसे हमारी आदरणीय सरला दीदी जी, इनके बारे में तो कुसुम दीदी ने बताया कि किस तरह से दीदी अपने मुखारविंद से ही, सरल चित्त से ही हम सभी को लाभान्वित कर रही हैं। जब मैं भी कॉलेज में पढ़ती थी और ब्रह्मा कुमारीज़ के लिए मैंने भी नया नया ऐसे प्रयोग किए थे कि राजयोग मेडिटेशन से क्या होता है। तो जब मैंने अपने जीवन में राजयोग मेडिटेशन का प्रयोग किया और जब पाटन सेवा केंद्र पर मैं वहाँ जाती थी, तो बहनों का जो प्रैक्टिकली स्नेह प्यार हमने देखा। और फिर जब ब्रह्मा कुमारीज़ के लिए ट्रेनिंग के लिए माउंट आबू गए और वहाँ से सरला दीदी हमें महसाना लेकर के आए और उन्होंने जो ट्रेनिंग दी, हमें आज तक भी याद है कि किस प्रकार से ब्रह्मा कुमारी संस्था में बहनों को शिक्षित किया जाता है। वास्तव में शिक्षा देना इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने सिखाया है, और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सरला दीदी जैसी बहनें बहुत सुचारू रूप से एक सफल प्रशासक के रूप में भी कार्यरत हैं। तो इसीलिए सफल प्रशासक को देखना है तो आदरणीय दीदी को देख सकते हैं हम, कि इतनी सारी बहनों को हमने कहा दीदी इस प्रकार से ट्रेनिंग करना है, इस प्रकार से शिक्षा प्रभाग के कार्यक्रम करना है। तो उन्होंने कहा हाँ, कभी ना नहीं कहा, और जब भी कहा और बहुत अच्छा कार्यक्रम हर तरह से हुआ है। और इस प्रकार से उसमें से कुछ न कुछ ऐसा रिज़ल्ट निकला है। आज हमारे बीच में योगेश भाई और प्रकाश भाई हैं, और दोनों ने ही हमको ये आश्वासन दिया है कि हम अपनी संस्था में, प्रकाश भाई की तो अहमदाबाद में भी स्कूल है, महसाना में भी है, तो उनके हाथ में भी बहुत सारी संस्थाएं हैं। तो बच्चों को ही वो छोटेपन से ही किस प्रकार से स्पिरिचुअल एजुकेशन दी जाती है, उसके लिए उन्होंने आश्वस्त किया है और हमें खुशी भी है। और ये हमारे आदरणीय सरला दीदी के स्नेह प्रेम और एक कुशल प्रशासक के रूप में समाज में उन्होंने जो अपनी इमेज बनाई है, आज हम सब प्रैक्टिकल के रूप में देख सकते हैं। तो मैं आमंत्रित करती हूँ हम सभी को, ऐसी हमारी सरला दीदी का आशीर्वचन मिले तब हम जीवन में सफल हो पाएंगे। तो आदरणीय सरला दीदी जी से निवेदन है वो अपने आशीर्वचन से हम सभी को लाभान्वित करेंगी। आदरणीय सरला दीदी जी। ओम शांति। आज के इस खुशनुमा वातावरण में सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा के सानिध्य में थॉट लैब ट्रेनिंग का हमने शुभारंभ किया। जैसा कि हम सभी जानते हैं
कि शिक्षा ये मनुष्य के जीवन का श्रृंगार है। शिक्षा के बिना ये कहा जाता है कि जैसे समुद्र में थपेड़े खाता हुआ एक पत्थर, ऐसा व्यक्ति का जीवन है। तो आज शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही प्रगति और उन्नति हुई है। वो सब होते हुए भी आज जिस चीज़ को हम व्यक्ति के जीवन में या समाज में देखना चाहते हैं वो नहीं मिल रही है। तो उन्हों के जीवन में शांति, आनंद, प्रेम, स्ट्रेस फ्री लाइफ ऐसा अनुभव कर सके, उसके लिए इस सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम के मंच पर हमारे बीच से जिन्होंने छुट्टी ली, ऐसे हमारे सहयोगी कहो, परमात्मा पिता के अति नज़दीक बच्चे कहो, साकरचंद यूनिवर्सिटी के चेयरमैन माननीय भ्राता प्रकाश भाई, मेरे बाजू में बैठे हुए माननीय भ्राता योगेश भाई, खास इस ट्रेनिंग के लिए सारी रात जाग कर के तपस्या कर हमारे बीच पहुँचे हुए राजयोगी ब्रह्मा कुमार मुकेश भाई, ब्रह्मा कुमारी चित्रा बहन, माउंट आबू से पधारी हुई सुप्रिया बहन और राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी कुसुम बहन, ममता बहन, सभा में उपस्थित उत्तर गुजरात के विभिन्न सेवा केंद्रों से पधारी हुई आप सभी निमित्त टीचर्स बहनें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा समाज सशक्त और समृद्ध बने, तो उसके लिए समाज का सबसे श्रेष्ठ धन वो है युवा धन। जब हम इस युवाओं को चरित्र की रीति से सशक्त बनाएंगे, तब समाज के अंदर, राष्ट्र के अंदर प्रगति और समृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। तो शिक्षा प्रभाग ने, जैसा कि हमने ममता बहन से सुना, कई सारे प्रोजेक्ट, और उन सब का लक्ष्य यही है कि युवाओं को शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा के द्वारा उनमें श्रेष्ठ संस्कारों का सिंचन करना, उन्हों के जीवन को सशक्त बनाना। योग वही है जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर प्रत्येक विद्यार्थी को सिखाया जाता है, परंतु वर्तमान समय वो नवीनता का, आधुनिकता का युग है। हर एक को कुछ ना कुछ नया चाहिए। 6 मास के बाद आज जो आपने चीज़ खरीदी है, 6 मास के बाद में कहते हैं आउटडेटेड, कुछ नया। ठीक इसी प्रकार से इस विद्यालय का जो सिखलाने वाला है वो है परम शिक्षक, परम पिता परमात्मा। तो परम शिक्षक के द्वारा सिखाए हुए राजयोग से प्रत्येक आत्मा सबसे पहले अपने आप को ये रियलाइज़ करती है कि मैं कौन हूँ, और जब उस राजयोग से उसके अंदर की सुषुप्त शक्तियाँ जागृत होती हैं, सेल्फ रियलाइजेशन होता है, तब गॉड रियलाइजेशन। और ये जो मिलन की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया से व्यक्ति में शक्ति की आंतरिक ऊर्जा जागृत होती है, जिस ऊर्जा के माध्यम से आज तक जो हम नहीं कर सके, अर्थात जैसे कहते हैं क्रोध ये तो मेरे से नहीं छूट सकता है, ईगो मेरे से नहीं छूट सकता है, छोटी मोटी बातों में आवेश, क्रोध, ये सारी कमज़ोरियाँ इस मेडिटेशन के माध्यम से सहज हम छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आज के विद्यार्थियों को कहा जाए कि आप मेडिटेशन सीखो, तो वो कहेंगे ये तो बुज़ुर्गों का काम है। तो उन लोगों के सामने थॉट लैब जैसे प्रोजेक्ट रख करके, वैल्यू एजुकेशन के कोर्स उनके सामने रख करके
उन्हों के चरित्र का निर्माण करना, ये इस विद्यालय का लक्ष्य है, जिसमें हमारा शिक्षा प्रभाग विशेष भाग लेकर के भारत के विभिन्न प्रांतों में, विदेशों में भी उन युवाओं की जागृति का कार्यक्रम कर रहा है। तो आज भी उसी संदर्भ में यहाँ पर इस ट्रेनिंग का आयोजन किया गया है। तो मैं ट्रेनिंग के लिए हमारे जो भी फैकल्टीज़ आई हैं, माउंट आबू से सुप्रिया बहन, अति व्यस्त होते हुए हम लोग देखते हैं कि एजुकेशन विंग के कंटिन्यूस प्रोग्राम चलते रहते हैं, चाहे माउंट आबू हो, चाहे भारत के विभिन्न शहरों में हो, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, वीआईपीज़, स्टूडेंट्स, तो निरंतर व्यस्त प्रभाग है। उन सेवाओं में से समय निकाल करके मैसाना में अपनी सेवा देने के लिए पहुंची हैं। तो मैं सुप्रिया बहन, साथ ही साथ हमारे मुकेश भाई जो जयपुर यूनिवर्सिटी इसमें इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर भी हैं, और वहाँ का मैंने लैब देखा। 2-3 मास पहले मैं जयपुर गई थी। सचमुच आपने बहुत ही सुंदर ढंग से उसको मैनेज किया है। केवल मैनेज नहीं किया है, विद्यार्थियों को तैयार किया है, और आज उसका ये रिज़ल्ट है कि लैब को खुद उसी यूनिवर्सिटी से निकले हुए जो स्टूडेंट हैं, जिन्होंने लेबोरेटरी में इसमें अपना ट्रेनिंग लिया है, मेडिटेशन सीखा है, अब वो खुद उस लैब को संभालने के लिए भी इन्हों के सहयोगी बने हैं। बहुत प्यार से उन्हों का काउंसलिंग करना, उन्हों को मेडिटेशन के लिए मोटिवेट करना, उनको सिखाना, ये सारे संस्कार आपने भरे हैं। और हमारी चित्रा बहन भी उसी लैब को बड़े प्यार से संभाल रही हैं। तो मैं मैसाना में आप जिस लक्ष्य से हमने आपको बुलाया है कि यहाँ पर भी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में इस प्रकार की सेवाएं हों, और आप यहाँ पर पहुँचे हैं, तो मैं समझती हूँ कि ज़रूर ये सब हमें बैठी हुई हमारी सभी टीचर्स बहनें खूब अच्छी रीति से इस कोर्स को करेंगी और सीखेंगी कि कैसे हम अपने युवाओं को चारित्रवान बनाएं। तो मैं आप सबका खूब खूब दिल से हार्दिक स्वागत और शुक्रिया भी करती हूँ, और आशा रखती हूँ, जैसा कि हमारे प्रकाश भाई ने कहा, अभी भी जाते जाते कह करके गए कि 2 बजे आप इन्हों को भेजना, मैं इन्हों का एक सेशन कुछ प्रोफेसर और स्टूडेंट्स के बीच में रखूँगा, ताकि वहाँ पर भी ये लैब हम आरंभ कर सकें। ऐसे ही मैंने योगेश भाई को कहा, तो आपका भी ये संकल्प है कि हम ये थॉट लैब अपने वहाँ स्कूल में रख सकते हैं। तो हमारे इन फैकल्टी का आना सफल हुआ, तो उसके लिए भी परमात्मा का और इन सब का खूब खूब शुक्रिया, हमारे प्रकाश भाई का भी, योगेश भाई का भी। और योगेश भाई को यहाँ लाने के लिए निमित्त बने हमारे जेठा भाई। ऐसे तो ये ड्रामा है, बाबा को इनके यहाँ लैब शुरू करानी होगी, इसलिए कल तक हमारे पास में योगेश भाई का नाम नहीं था, नहीं योगेश भाई, लेकिन जेठा भाई ने, मैं समझती हूँ कल शाम को कहा होगा, शाम को कहा, और आप यहाँ आने के लिए तैयार हुए, आज यहाँ पहुँचे। आपको भी ये थॉट लैब के बारे में बताया तो अच्छा लगा, और ये प्रेरणा मिली कि हम भी अपने यहाँ शुरू करें। तो यहाँ पर लाने के लिए जेठा भाई निमित्त बने। आप बाबा के राजयोगी बच्चे हैं, रेगुलर योग का अभ्यास भी करते हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में खूब आपको रस, इंटरेस्ट है। और आपकी पोस्ट कावेरी में ट्रस्टीज है। तो आप हमेशा बाबा के कार्य में सहयोगी रहे हैं। तो जेठा भाई का भी हम आज के दिन खूब खूब दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन के साथ साथ
शुक्रिया व्यक्त करते हैं। समय मर्यादा के कारण मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। वो भाग्यशाली होते हैं जिनके कदम भगवान के घर में पड़ते हैं। तो योगेश भाई भी ऐसे ही भाग्यशाली रतन है और हमारी सरला दीदी जी के सानिध्य में आप भी बहुत अच्छी सेवाएं करेंगे, ऐसी आशा रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय दीदी जी के द्वारा हमारे आज के मेहमान योगेश भाई पटेल जी को ईश्वरीय सौगात देने के लिए मैं बहनों को आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय सरला दीदी के द्वारा मेहमानों का ईश्वरीय सौगात से सम्मान किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप यहाँ आए